हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9 की पोम द रोड नॉट टेकन और साथ के साथ मैं डिस्कस करूंगी सब पोएटिक डिवाइसेस भी। पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकन पोएट थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थे ये। इनफैक्ट ये अकेले ऐसे पोएट थे जिनको 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया इनकी पोएट्री के लिए। पुलित्ज़र प्राइज़ एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है राइटर्स के लिए और इनको ना सिर्फ एक बार बल्कि 4 बार ये प्राइज़ दिया गया। शुरू करते हैं द रोड नॉट टेकन। कई दफ़ा हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे सामने 2 चॉइसेस होती हैं, 2 रास्ते होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं और हमें उनमें से किसी एक को चुनना होता है। उस वक्त हम बहुत कंफ्यूज्ड भी होते हैं और डरे हुए भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि आज जो रास्ता हम चुनेंगे फ्यूचर में जाके हम अपने डिसीजन पे खुश होंगे या पछताएंगे। लेकिन फिर भी हमें एक रास्ता चुनना ही पड़ता है। इसी चॉइस और इसी कंफ्यूजन के बारे में ये पोएम लिखी गई है, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना। सो फ्यूचर में ये सोच के कि वो रास्ता मैंने नहीं चुना, हम खुश भी हो सकते हैं कि हाँ अच्छा किया मैंने वो नहीं चुना, और हम उदास भी हो सकते हैं कि काश मैं वो रास्ता चुन लेता तो मेरी ज़िंदगी आज कुछ और होती। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी रास्ता चुने वो बहुत सोच समझ के चुने, क्योंकि हम पास्ट में जाके अपने डिसीजंस चेंज नहीं कर सकते। Let's begin. 2 roads diverged in a yellow wood. Yellow wood. Wood means forest. Yellow wood means forest in autumn season. क्योंकि पतझड़ में पेड़ों के पत्ते सूख के पीले हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है येलो वुड। एक बार जब पोएट अपने सफ़र पे था, वो अपनी जर्नी पे था, 2 roads diverged in a wood, और वो जिस रास्ते पे चल रहा था आगे चल के वही रास्ता 2 डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो गया, डिवाइड हो गया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ। और यही चीज़ पोएट को परेशान कर रही थी कि क्यों वो दोनों रास्ते नहीं चुन सकता। वो बहुत कंफ्यूज्ड था क्योंकि वो एक ही इंसान था। एंड बी वन ट्रैवलर मीन्स वो एक ही रास्ते का ट्रैवलर बन सकता था। एक ही इंसान एक ही वक्त में 2 रास्तों पे नहीं चल सकता, तो उसको एक डिसीजन लेना ही था। लॉन्ग आई स्टूड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ही केप्ट स्टैंडिंग देयर। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। वो वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा और पहले उसने पहले रास्ते को देखा, इतनी दूर तक जितनी दूर तक उसकी नज़र जाती थी, जितनी दूर तक वो देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। बड़ी दूर जाके वो रास्ता झाड़ियों में कहीं खो गया और कहीं मुड़ गया, तब तक मैं उस रास्ते को देखता रहा। अब इन लाइंस का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? जब अपनी लाइफ में हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट करते हैं ना, बड़ी देर तक उसके बारे में सोचते हैं, देखते हैं कि आगे जाके हमारे फ्यूचर में ये रास्ता हमें क्या देगा। तो सिमिलरली पोएट ने भी उस रास्ते को बड़ी देर तक निहारा और उसके बारे में सोचा कि वो रास्ता आगे चल के कैसा होगा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। और उसके बाद मैंने दूसरे रास्ते को भी उतनी ही अच्छी तरह से देखा और इवैल्यूएट किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और शायद दूसरा रास्ता ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। क्योंकि इस पे घास उगी हुई थी एंड वॉन्टेड वेयर। और एक तरीके से ऐसा लग रहा था मानो ये रास्ता ट्रैवलर्स को अपनी तरफ आने के लिए अट्रैक्ट कर रहा हो, इनवाइट कर रहा हो। ये चाह रहा हो कि लोग इसको चुनें और इस रास्ते पे चलें। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको ये एक पोएटिक डिवाइस है क्योंकि रास्ता जो है वो कोई इंसान तो है नहीं जो कुछ चाह सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, इस फ्रेज के बारे में, वांटेड वेयर, पोएटिक डिवाइसेस को जब हम डिस्कस करेंगे। एनीवेज मूविंग ऑन। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। पोएट कहते हैं कि
दोनों ही रास्तों को अच्छे से देखने के बाद मुझे ये लगा कि शायद दोनों ही रास्तों इक्वली ट्रैवल किए गए थे। जितने भी मुसाफिर, जितने भी ट्रैवलर उस तरफ आए थे, शायद कुछ लोगों ने पहला रास्ता चुना और कुछ ने दूसरा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह जब मैं यहाँ आया तब दोनों ही रास्ते एक जैसे दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि उस सुबह शायद मैं ही पहला ट्रैवलर था। उस पर्टिकुलर सुबह मैं ही शायद पहला मुसाफिर था जो उस रास्ते आया था, इसलिए दोनों ही रास्तों पे पत्ते बिछे हुए थे और कोई भी पत्ता किसी के भी फुटस्टेप से टूटा हुआ नहीं था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं दूसरे रास्ते को सिलेक्ट करूँगा और फर्स्ट मैं किसी और दिन ट्राई करूँगा। किसी और दिन के लिए मैंने वो रास्ता छोड़ दिया और दूसरा रास्ता चुन लिया। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड था तो मैंने दूसरा रास्ता चुना और अपने आप को एक तरह से तसल्ली दी कि चलो कोई बात नहीं, पहला रास्ता मैं किसी और दिन ट्राई कर लूँगा। बट इन माई हार्ट आई न्यू, मुझे मन ही मन ये पता था कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मैं जिस रास्ते को चुन रहा हूँ ये रास्ता मुझे कहीं और ले जाएगा और फिर वो रास्ता किसी और रास्ते की तरफ मुझे ले जाएगा, और इसी तरह मैं ज़िंदगी में आगे ही बढ़ता चला जाऊँगा। मैं कभी भी इस पॉइंट पे वापस नहीं आ पाऊँगा, कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं यहाँ पे किसी और दिन फिर से आऊँ और फिर ये दूसरा रास्ता ट्राई करूँ। लाइक आई सेड, हम जीवन में जब एक डिसीजन ले लेते हैं, एक मेजर डिसीजन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम वापस पास्ट में जाएं या 3-4 साल पहले जाके फिर से एक नई शुरुआत करें। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब पोइट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और शायद अपने फ्यूचर में मैं अपना ये एक्सपीरियंस एक लंबी सांस के साथ किसी के साथ शेयर करूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कई साल बाद मैं किसी के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और उनको बताऊँगा कि बहुत बहुत साल पहले मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन आई थी वेयर 2 roads diverged in a wood। जब मैं जिस रास्ते पे चल रहा था वो 2 डायरेक्शंस में डिवाइड हो गए थे। एक ऐसी सिचुएशन आई थी जब मेरे सामने 2 चॉइसेस थी एंड आई टुक द लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत कम लोग चुनते थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने मेरे जीवन में सब कुछ बदल दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस मीन्स आज मैं जो भी हूँ, मेरी लाइफ जैसी भी है, वो मेरे ही डिसीजन की वजह से है। अब ये जो लास्ट लाइन है ना, ये इसके 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, 2 परसेप्शंस हैं। जब स्कॉलर्स ने इस पोएम को पढ़ा तो कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो पोएट थे वो अपने डिसीजन से खुश थे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, जो उन्होंने साई ली, जो उन्होंने लंबी सांस ली, वो एक सेटिस्फैक्शन की साई थी। दैट साई वॉज अ साई ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो खुश थे अपने डिसीजन से। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि मुझे अफसोस है कि काश मैं अगर दूसरा रास्ता चुन लेता तो मेरा जीवन आज कुछ और होता। तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि what kind of a sigh it was, तो it depends on your perception। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है। मूविंग ऑन, अब डिस्कस करते हैं पोइटिक डिवाइसेस। फर्स्ट पोइटिक डिवाइस जो है वो है सिंबलिज्म। 2 roads represent 2 or more choices in life। जो 2 रास्ते दिखाए गए हैं, जो 2 roads दिखाई गई हैं, वो सिंबल हैं चॉइसेस की हमारी ज़िंदगी में भी। जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी बार ऐसा मौका आता है जब हमें 2 रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो ये हो गया सिंबलिज्म। राइम स्कीम तो बहुत आसान है, आप समझ ही लेंगे आखिरी वर्ड्स को, हर पैराग्राफ के लास्ट वर्ड्स को आपने देखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग राइम बनेगी। एंजाममेंट, जब किसी पोएम में एक पैराग्राफ में किसी भी लाइन के बाद, किसी भी सेंटेंस के एंड में जब कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता,
उसको हम बोलते हैं एंजाममेंट। एज यू कैन सी, आप देखिए अपने स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे यू हैव 5 लाइन्स और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन के लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसे कहेंगे एंजाममेंट। नेक्स्ट है एनाफोरा। जब 2 और मोर देन 2, जब 2 और 2 से ज़्यादा लगातार आने वाली लाइन्स एक ही वर्ड से शुरू होती हैं उसको बोलते हैं एनाफोरा। एज यू कैन सी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर एंड लुक्ड डाउन। सो क्योंकि ये तीनों लाइन्स एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं तो इस पोएटिक डिवाइस को हम कहेंगे एनाफोरा। एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, ये लाइन्स लगातार आनी चाहिए, दे हैव टू बी कंसेक्यूटिव लाइन्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकेंड लाइन और फिर फिफ्थ लाइन और फिर सेवन्थ लाइन एक ही वर्ड से शुरू हो रही है। अगर लगातार आने वाली लाइन्स 2 या 2 से ज़्यादा लगातार एक के बाद एक आने वाली लाइन्स अगर एक ही वर्ड से शुरू होंगी तभी इसको हम कहेंगे एनाफोरा। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है क्लोज कनेक्शन में उसको कहेंगे एलिट्रेशन। वांटेड, वेयर। अब हमारे पास वॉवल साउंड्स होती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड। वांटेड, वेयर, व साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा एलिट्रेशन का। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। सेम फ्रेज में, जैसे कि मैंने आपको पोएम के बारे में पढ़ते हुए भी बताया था कि वांटेड, वेयर, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो रोड है ये इनवाइट कर रही हो, लोगों को बुला रही हो, ये चाह रही हो कि लोग इस रास्ते को चुनें। तो ऑब्वियसली जो रास्ता है, जो रोड है, वो तो कोई पर्सन तो है नहीं जिसमें फीलिंग्स होंगी और चाहत होगी। तो रोड को यहाँ पे एक पर्सन, ह्यूमन की तरह प्रेजेंट किया गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज रेपिटिशन। जब कोई वर्ड या कोई फ्रेज या सेंटेंस बार बार रिपीट हो उसे कहेंगे रेपिटिशन। वे लीड्स ऑन टू वे। यहाँ पे जो वर्ड है वे वो 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे रेपिटिशन। रेपिटिशन फिर से यूज हुआ है यहाँ, समवेयर, एजेस एंड एजेस, हेंस। आप देख सकते हैं जो वर्ड्स अंडरलाइंड है वही पोएटिक डिवाइसेस का यहीं पे यूज हुआ है। एजेस एंड एजेस, यहाँ जो वर्ड है एजेस वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा रेपिटिशन का। सो दैट्स ऑल अबाउट इट स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। और इसी पोएम का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अपलोड किया है जिसमें मैंने पूरी पोएम इंग्लिश में एक्सप्लेन की है, तो आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, इसी प्लेलिस्ट में है, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा, लिंक मैंने दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी सुनेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम में आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि आपको आंसर्स लिखने तो इंग्लिश में ही हैं, हिंदी में नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।